ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज आमे दीदींकर जो 16 तारीख जोगभट्टी आज आमे पहुँची जाइचे 7 मासरे। ए जोगभट्टी रे बाबा आम समस्त को यही प्रभु उपहार रिट्रीट सेंटर रे भट्टी पाई उपहार सदृश पठेइचंती मधुबन बरदानी भूमि दुई भाई को, जो दुई भाई को बहुत हाथ लगी, जो दुई भाई बुद्धि लगी। आज दीदींकर प्रभु मंजुल मिलन धाम, प्रभु मंजुल मिलन धाम समस्त पार्टी रे एटा अभ्यास हो जीवो। एई धाम रा शिव मंजुल मिलन धाम यार भित्ति प्रस्तर स्थापन अवसर रे आम गहन रे पहुँची चंदी। मधुबन बरदानी भूमि ब्रह्मा कुमार राजयोगी नरसिंह भाई वीडियो डिपार्टमेंट शांतिवन, आप मधुबन शांतिवन बाबा के घर में 20 ईयर से समर्पित है और आपका सेवा है वीडियो डिपार्टमेंट में विशेष सेवा। जो दीदी का कल आपने बहुत सुंदर दीदी का क्लास और ये सब परिचित भी कराए थे दीदी को, माला दीदी जी को, आपको आप दादा की ओर से और हम सभी प्रभु उपहार रिट्रीट सेंटर के दीदी जी, माला दीदी जी एवं सभी भाई बहन के ओर से आपको बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। शिवा भाई से ऐसे दोनों भाइयों का क्लास रहेगा। शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम। ओम शांति। ओम शांति। इस शरीर का नाम BK नरसिंह राव, हमारा आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम इस लौकिक घर का एड्रेस है। हम बचपन से ज्ञान में चल रहे, माता पिता के साथ 8 साल की उम्र से
बाबा का परिचय मिला। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, पढ़ाई पढ़ते, हमारा हफ्ता में एक बार हर संडे को भट्टी चलते थे सेंटर में। तो भट्टी में हम हर संडे को हम लोग बच्चे थे, ऐसा खेलते कूदते, बहनें जो भी छोटी मोटी सेवा देते थे वो करते करते बाबा का प्रसाद, ब्रह्म भोजन, बाबा का टोली खाते खाते हमारा बुद्धि बाहर की दुनिया में नहीं गई। वैसे तो लौकिक में तो बच्चों के साथ दोस्ती भी कम है हमारा, लौकिक दोस्तों के साथ। तो ज़्यादा करके बाबा की सेवा में ही हमारा माताजी ज़्यादा करके बोलते थे, सेंटर में जाओ, कुछ भी सेवा हो करो। तो जैसे बाबा को ऑलराउंडर सेवादारी पसंद है, दीदिया भी सुनाते थे, गुलजार दादी जिसके तन में बाबा आते हैं, उस दादी का माताजी, गुलजार दादी का माताजी का नाम ऑलराउंडर दादी। ऐसा नहीं है ये काम नहीं करते, बिजली का, कारपेंटरी का, टाइलरिंग का, मेस्त्री का, उस समय माताओं को बहुत महत्व होते थे यज्ञ में। इसीलिए बाबा ने कलश भी किसके सिर पर रखा है? माताओं की सिर पर। संस्था भी किसका नाम से है? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। क्योंकि जगत माताएं, माता नहीं तो ये दुनिया नहीं है, पृथ्वी नहीं है। भक्ति मार्ग में भी शक्तियों को बहुत गायन है ना? कितने सारे देवियां हैं, है ना? कितना देवियां हैं, हर गांव में कोई ना कोई शक्ति का बहुत अच्छा पूजा भी होती है। तो वैसे माताजी हमारा लौकिक माताजी बहुत ज्ञान योग में पक्के थे। उनको एक ही लक्ष्य था, उनको लगन भी थी ऐसा, इस गंदी दुनिया में हमको जाना नहीं है। पूरा दुनिया में गंदगी फैला हुआ है और दलदल है। दलदल मतलब कीचड़, इसमें एक बार पैर रखेंगे तो पूरा डूब जाएंगे, चले जाएंगे, है ना? तो बाबा ने इतना अच्छा दुनिया, नया दुनिया स्थापन कर रहा है, उस कार्य में हर एक का योगदान, अपने हाथ का सहयोग, छोटी उंगली, जैसे श्री कृष्ण के साथ सब गोपियाँ कितना सहयोग दिए थे, छोटी सी उंगली का सहयोग मांगा था। वैसे हम बाबा का कार्य में कितना सहयोग देता है? हम कितना भी सहयोग दे तो भगवान की सेवा में कम ही है वैसे, लेकिन बाबा हम सब बच्चों की हर एक के सहयोग से इस नई दुनिया स्थापन कर रहा है। तो जैसे कि मैं 96 में फर्स्ट टाइम मधुबन गया था, डायमंड जुबली हॉल ओपनिंग थी, तो उस हॉल ओपनिंग में गया था, बाप दादा भी आए थे उस दिन। तो बहुत अच्छा बाप दादा से मिलन हुई। जैसे दादियाँ दीदियाँ बताते थे, हमारे घर परिवार भी, अलौकिक परिवार भी बोलते थे, बाबा मिला तो सब मिल गया। तो बहुत अच्छा अनुभव भी किया था मैंने, आत्मानुभूति। जैसे बाबा बोलते हैं ना, हाल में उस समय 25,000 से भी ऊपर थे संख्या, कुर्सी में बैठने वाले कम होते थे, नीचे ही सब पट पर बैठते थे। हम भी हाल के पीछे कहीं दूर बैठा था, मतलब लगभग 75% पीछे बैठा था। हाल तो पूरा भरा हुआ था, लेकिन भोजन भी छोड़ दिया हम लोग आगे बैठने के, लेकिन फिर भी आधे हाल से पीछे है। और हमको ऐसा अनुभव किया, मतलब बाबा भी बहुत बताते हैं ना, तो मैं और बाबा और कोई नहीं है। जैसे कि बाबा से हिंदी भी इतना समझ में नहीं आते थे, थोड़ा बहुत बोलना भी नहीं आता था, थोड़ा बहुत समझते थे, बोलना तो बिल्कुल नहीं था। नाम बताते थे, गांव का नाम बताते, लेकिन बाबा ने अपनी आत्मा के अंदर जो भी विशेषता है वो सब निकालता है बाहर अपने से ही। बाबा बोलते हैं ना, अपनी अंदर की जो भी विशेषता किसने दिया? बाबा का देन है, बाबा ने दिया है, तो हम बाबा की कार्य में ही यूज़ करना है, मेरा यही संकल्प था। वैसे सेंटर में सेवा करते करते ही तो इलेक्ट्रिकल वर्क सीखा था मैंने, बाबा ने सिखाया। तो ऐसे सेंटरों में करते, जैसे ये अभी नया कंस्ट्रक्शन हुआ यहाँ प्रभु उपहार जो रिट्रीट सेंटर है, ऐसा छोटी मोटी सेंटर्स जो बनते थे उसमें हम स्थापना कार्य में हमारा हाथ की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ लॉन्ग वो चीज़ रह जाएगा बन के।
तो जैसे भी बाबा बोलते हैं ना, तो इसमें हमारा नाम भी है लेकिन गुप्त में है। वैसे मेरे तरफ से ज़्यादा करके कर्मणा सेवा में हम सहयोग देते थे। विशाखापट्टनम, विजयनगरम, श्रीकाकुलम, काकीनाडा और शांतिसर और हैदराबाद, ऐसा कई मतलब डिस्ट्रिक्ट्स में, और हैदराबाद में भी शांति सरोवर जो 34 एकड़ ज़मीन मिला, उसमें भी हमको मालूम नहीं था इतना बड़ा का सेवा हम कर सकते हैं। लेकिन वहाँ जाके जैसे हमारे सेवा दिए थे, एक बाबा रूम का फर्स्ट वहाँ बाबा रूम बनी थी एंट्रेंस में लेफ़्ट साइड में, उसमें वायरिंग करने के लिए हमको दिया था, ये लोग कैसे करेंगे करके। हमने एक ही मतलब 2-3 घंटा में पूरा करके दिखाया, तो बहुत खुश हो गया था वो कुलदीप दीदी। तो उसने बोली आपको पूरा इस कॉम्प्लेक्स का वायरिंग वगैरह आपको ही संभालना है, और आगे जाके जनरेटर भी आएगा, जनरेटर बहुत बड़ा, तो ये सबका आपको निमित्त बनना है। ठीक है दीदी देखेंगे, लेकिन हम सेवा जरूर करेंगे बोल के गए थे। 2 साल शांति सरोवर में भी था। तो 96 से लेके 2005 तक ऐसा मधुबन भी आना जाना सीज़न में करते थे। 4-5 महीने वहाँ रहते थे सेवा में। और कई डिपार्टमेंट में, यहाँ इलेक्ट्रिकली ऐसा नहीं है, कैसे डिपार्टमेंट, टोली डिपार्टमेंट और ब्रेड डिपार्टमेंट, सोलार डिपार्टमेंट, ऐसा कई डिपार्टमेंट जहाँ पर हमको सेवा में भेजते थे वहाँ हम सेवा देते थे। सेवा देते आते, और हर सीज़न में सेंटरों में सेवा होता था। दसरा, दीपावली, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, रक्षाबंधन, ऐसे सेवाओं में सेंटर में भी सहयोग की बहुत ज़रूरत होती थी, क्योंकि सेवा स्थान हर जगह बड़ा बनाते गया तो सबकी ज़रूरत होती है ना। तो ऑलराउंडर सेवा, हम तो ऐसा नहीं है ये काम ही करता है, ये ऐसा कोई भी सेवा दो हम उसमें परफेक्ट करते थे। तो 2005 तक मैं ऐसा मधुबन में आना जाना करता था। फिर 2005 में हमको वीडियो डिपार्टमेंट इंचार्ज से हमको बाबा ने बुलाया, शायद निमित्त तो किसी को भी बनाता है बाबा। तो तब से 2005 से अभी तक 2025 मतलब 20 साल लगभग हो चुका है। तो वीडियो डिपार्टमेंट आप देखते हैं ना, पीस ऑफ माइंड अवेकनिंग चैनल, और यूट्यूब में भी आप देखते हैं मधुबन की मुरली, मधुबन की क्लासेस सुनते हैं, देखते हैं। तो सारा हम, जैसे वो भाई सामने बैठ के कैमरा बैठा है, लेकिन यहाँ तो साउंड को और वीडियो को ज़्यादा वैल्यू नहीं है बाहर की दुनिया में, लेकिन मधुबन में बहुत वैल्यू है वीडियो डिपार्टमेंट की, ऑडियो डिपार्टमेंट की। क्योंकि दूर दूर तक अमेरिका, रशिया, जापान, जर्मनी, 140 देशों में बाबा का ज्ञान योग फैला हुआ है। वहाँ सेंटर्स भी है, स्टूडेंट्स भी है, सभी ऑनलाइन क्लासेस भी सुनते। कोरोना में भी बहुत ये ऑनलाइन क्लासेस का हुआ था, सब घर बैठ के बाबा का दर्शन करना। तो हमारा भाग्य ये भी है, तो जैसे कि दादियों से भी हम आगे बैठते थे कैमरा लगा के, तो बाबा जैसे आते हैं, दृष्टि देता है हमारे ऊपर भी, सबसे आगे बाबा दूर दूर रहने वालों को सूक्ष्म में देते हैं, लगन में जो मगन हो के बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए, अनुभव करने के लिए, जो उस दिन लगन से सेंटरों में भी बैठते, उनको भी बाबा दिव्य दृष्टि से उनको शक्ति दृष्टि देते हैं। वैसे सामने बैठे हुए बच्चों को भी बाबा जैसे हम अनुभव करते हैं, अनुभव शक्ति का अनुभव करते हैं, बाबा वैसे अपनी आत्मा में शक्ति भरते हैं। तो मैं भी वही अनुभव करता था, पूरा देह से न्यारे। जितने समय बाबा, अभी तो 1 घंटा का शॉर्ट एंड स्वीट में मुरली को शॉर्ट करके अभी लाइव दिखा रहे ऑनलाइन मुरली, लेकिन पहले बाबा आते तो दृष्टि का ही आधा पौने घंटा देते थे, और उसके बाद बाबा का मुरली भी 3-4 घंटा चलते थे, 12-1 बजे। नया साल में तो 12 बज जाते थे, शिव जयंती में भी लगभग 11-12 बज जाते थे। रात को 12:30-1 बजे जाके ब्रह्म भोजन स्वीकार करते थे, क्योंकि अपने लिए जो बनता है वेस्ट नहीं करना है। तो बाबा की श्रीमत को वैसे पालन करते ही बाबा की सेवा में हम हमेशा तत्पर रहते। आप लोग जैसे कि बाबा ने हमको 4 सब्जेक्ट दिया ना, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ये चारों सब्जेक्ट में बाबा क्या बोलते हैं? मजबूती। 4 पिलर जो बिल्डिंग का फाउंडेशन होता है, अभी जो भी कुछ बनता है उसमें 4 पिलर तो लगता है ना। तो पिलर में कोई भी पिलर कमज़ोर हो, जैसे भी स्टूल कुर्सी होती है ना, तो कोई भी पिलर का थोड़ा अप डाउन हो तो क्या करते हैं? हिलते रहता है, तो हमको बैठने का भी मन नहीं होता है, कुर्सी हो कुछ भी, है ना। तो बाबा इसीलिए चारों सब्जेक्ट में बैलेंस बराबर रहनी चाहिए, तभी हमारे सेवा सफल होती है। तो ज्ञान योग तो हम सुनते हैं, करते हैं,
हम तो ना चाहते हुए भी डेली हमारे ऊपर ज्ञान की बरसात होता है। ऐसे सेवा बाबा ने हमको दिया। जैसे कि मैंने 10-12 साल 15 साल तक ये करुणा सेवा में कई सेंटर घूमते सेवा करते थे, लेकिन तो ज्ञान योग का होता नहीं था। सुबह से ही अमृत वेले से हम शुरू कर देते थे वायरिंग वगैरह, और रात को 12-1 बजे तक करते थे। जैसे अभी शांति सरोवर की बात की ना मैंने, वो बहुत बड़ा सेवा है वहाँ। जैसे इंडस्ट्री को करता है ना, ऐसा का सेवा बाबा ने कराया हमसे। तो रात को 12-1 बजे तक करके फिर 2-3 घंटे के लिए हम लोग सोते थे, और सुबह मुरली क्लास भी गार्डन में होते थे। जैसे आप लोग ये अपना तीर्थ, ये जो उपवन बनने से पहले बाबा का यहाँ का स्थान, तो आप लोग जैसे शेड में रहते थे, कितना मेहनत करते थे, है ना। तो आज देखो कितना अच्छा उसका फल मिला। इन्हीं मधुबन बना दिया बाबा ने। जैसे कि यहाँ आए तो हमको ऐसे नहीं लग रहा था हम कोई ऐसे स्थान पर आया, मिनी मधुबन। जैसे बाबा का कुटिया, बाबा का शांति स्तंभ, और बाबा का इसका नाम भी है, मैंने कल सुना था, डायमंड हॉल, है ना। हॉल का नाम क्या है? डायमंड हॉल बोल रहे थे। डायमंड हम सब कौन है? डायमंड से भी उत्तम है हम। बाबा इस संगम युग में समय भी डायमंड है, हम आत्मा भी डायमंड से भी उत्तम है। तो इतना अच्छा बाबा का ज्ञान मिला, परिवार मिला, कितना सौभाग्य है हम सबकी। और ये जैसे कि हमारे भाग्य ऐसा भी देखिए, हम तो सोचा भी नहीं था। मंजू दीदी को हम जैसे कि बताया था ना, क्लासेस हम शूटिंग करते हैं दिन भर, जो भी क्लासेस होते हैं, डायमंड हॉल हो, कॉन्फ्रेंस हॉल हो, कम लोग होता है तो कॉन्फ्रेंस हॉल में शिफ्ट करता है, अगर ज़्यादा संख्या में है तो डायमंड हॉल में चलता है। तो जहाँ भी हमारा ही सेवा होता है लाइव शूटिंग का, तो दीदी का हम ऐसे उड़ीसा है बरहमपुर करके वो इंट्रोड्यूस देता है ना, तो उसमें सुनते थे, लेकिन हमको मालूम नहीं था दीदी हमारे पास में ही है। विशाखापट्टनम से इतना नज़दीक करके हम जानता भी नहीं, 4-5 घंटा जर्नी में हम पहुंच गए यहाँ। तो दीदी से हम जस्ट ओम शांति दीदी बोलते थे, और दीदी जैसे अनाउंसमेंट करती थी, क्लास भी करती थी दीदी मधुबन में, मुरली भी सुनाते थे, मैं ही शूटिंग करता था, एकदम क्लोज में दिखाता है ना दीदी को। तो देखिए जैसे कि अचानक पार्ट है, हम एक दिन अनाउंसमेंट हुआ था, मंजू दीदी ब्रह्मपुर की दीदी मंजू दीदी शरीर छोड़ा। तो मैंने पहले नाम तो सुना है, दीदी का चेहरा याद नहीं आ रहा था। फिर मैंने पूछा तो उड़ीसा की बोला, तो फिर मैंने दीदी का फ़ोटो देखा तो समझ में आई, अरे पिछले साल दीदी सीजन में ईस्टर्न जोन की सेवा में दीदी अनाउंसमेंट करती थी। इतनी बड़ी दीदी हो के मैं पूछा भी था एक बार, दीदी आपके पास छोटी दीदियाँ कन्या नहीं है क्या? तो नहीं है, बाबा ने सेवा जो दिया है। मुन्नी दीदी बोलती है आप अच्छे अनाउंसमेंट करते हो, तो मेरे को सेवा जो मिला मैं करती हूँ ऐसा। दीदी बहुत अच्छे वर्णन भी करती थी। और मैंने कल सुना था, जैसे कि माला बहन ने बताई, मंजू दीदी मम्मा बाबा की पालना लिए। जैसे बाबा बोलते हैं ना ब्रह्म मुखवंशावली ब्राह्मण, एक्चुअली सच्चा ब्रह्म मुखवंशावली ब्राह्मण मतलब ब्रह्मा बाबा को अपनी आँखों से, स्थूल नेत्रों से जिन्होंने देखा, दृष्टि ली, उनके हाथ में हाथ लगा के, कदम लगा के चला, और जिन्होंने उनके अंग बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादी, दीदियों के अंग संग रह के उनको पालना लिया, वो ब्रह्म मुखवंशावली। हम सब ब्राह्मण किसकी संतान? ब्रह्मा की संतान है, लेकिन हम सब संकल्प की रचना। बाबा ने उन लोगों को बचपन से पालना दिया, इतना मजबूत बनाया। मैं ये भी सुना था, मैं उड़ीसा का समझ रहा था, क्योंकि दीदी उड़िया इतना अच्छा बोलती है। तो वैसे आपकी परिवार के साथ, उड़ीसा की परिवार के साथ एकदम दीदी का चेहरा भी मिल जाता है। तो मैं उड़ीसा का ही समझ रहा था। कल माला दीदी बता रहे थे मेरिट यूपी का है, तो अच्छा, फिर सिंधी, हिंदी, कई लैंग्वेज दीदी जानती है, अच्छी बुद्धिमान है दीदी। तो इतना अच्छा दीदी को, जैसे बाबा ने उस समय जहाँ भी ये दीदियों को 20-25 साल की उम्र में जो ज्ञान में आई, तो बाबा ने इन लोगों को फिलर्स बनाया, मजबूत बनाया, दृष्टि दिया, शक्ति भरा उनकी आत्मा में। तो हम सबकी बनाने के लिए, हमारे सबकी भाग्य जगाने के लिए इन दीदियों को निमित्त बनाया। और मधुबन से स्वयं बाबा यहाँ भेजा है उड़ीसा में, कितना भाग्य है हम सबकी। तो देखिए विश्व नवनिर्माण के कार्य में हम सबकी सहयोग की ज़रूरत है। और किसकी सहयोग है? हम सब कौन है? कौन बनने वाला है? देवता बनने वाले
दिव्य आत्मा, लेकिन हम ऐसा लगता है कोई देखेंगे तो पहचानेगा, सिंपल साधारण रूप में हम दिख रहे हैं, लेकिन आगे जाके हमारे दर्शन होगा। बाबा की प्रत्यक्षता भी कैसे होगी? अपनी चाल चलन चेहरे से। बाबा बोलते हैं ना हमारा कैसे व्यवहार से। लेकिन अभी भी हमारे अंदर छोटी मोटी कमी कमजोरी रह गया है, वो सारा धीरे 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 ज्ञान योग की पराकाष्ठ। जितना योग करेंगे उतना अपने विकर्म विनाश होगा, अपनी बुद्धि विकसित होगी और बुद्धि शक्तिशाली होगी, क्लीन होगी। जैसे कि बाबा बोलते हैं ना, हमको बहुत व्यर्थ कई लोग बोलते हैं हम योग करते हैं तो बहुत बुद्धि इधर उधर भटकता है, योग लगता नहीं है, तो बुद्धि में कुछ बातें बैठता भी नहीं है, ऐसा करके बोलते हैं ना, तो कुछ नहीं है। हम बाबा की याद में जैसे बिंदु बन के, मैं भी बिंदु हूँ, बाबा भी बिंदु, बाबा से किरणें मेरे आत्मा में आ रहे, जैसे हम ज़्यादा उसके लिए सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाबा से हम ऐसा अनुभव करना है जैसे हमारे दोस्त के साथ बातें करते हैं ना, कुछ भी अपनी मन की बात, कोई परिस्थिति हो, कोई कष्ट हो, कोई तबीयत ठीक नहीं है, हम सबसे पहले किसको बोलते हैं? घर में भी किसी को नहीं बताते, दोस्त को बताते। इसलिए बाबा को साथ बना के, साथी बनाकर, अपना सका मतलब दोस्त बना करके चलेंगे तो दोस्त का ही सहयोग। कभी कष्ट आएगा ना तो सबसे पहले फ़ोन उनको ही करेंगे, आओ थोड़ा मदद करो, वो भी ना नहीं बोलेगा, तुरंत उनका जो भी काम है उसको साइड में रख के अपना साथी दोस्त को सहयोग करने आ जाएगा। इसलिए बाबा भी क्या बोलते हैं, बाबा साथी आ जाओ। कभी भी कोई कष्ट हुआ, कुछ हमको तकलीफ हुई, बाबा को हम उस समय क्या है, कितना भी हमारे बुद्धि में ज्ञान हो, मर्ज हो, मतलब ये पूरा बंद हो जाते, बुद्धि का ताला लग जाता है, कुछ भी याद नहीं रहेगा। कोई टेंशन आया, कोई ऐसा परिस्थिति आई, उस समय क्या बोलते हैं, बाबा कोई नहीं, अकेला है कभी नहीं समझना, बाबा मेरा साथ है, हजार बुझार वाला बाबा, मतलब एकदम अकेला नहीं समझना, हजार बुझार वाला बाबा हमारा साथ है। जब बाबा का सहयोग किसी ना किसी रूप में मिल जाता है। देखिए अभी बाबा इतना अच्छा मिनी मधुबन यहाँ बनाया, आप लोगों को ज़्यादा दूर भी नहीं, मधुबन जाना है तो 2000 किलोमीटर जर्नी करना पड़ेगा ट्रेन से या तो फ्लाइट से, और कितना तकलीफ़ होती है। और वहाँ आएंगे तो भी कितने दिन रहते हैं, 5 दिन। आप लोग यहाँ आएंगे तो 5-10 मिनट 20 मिनट आधा 1-2 घंटे में अपने घर पहुँच जाएंगे, इधर लौकिक घर। तो यहाँ अलौकिक घर जो बना है बाबा की, इसको इतना मजबूत बनाना है अपनी ज्ञान योग की शक्ति से। तो यहाँ जो ब्रह्मपुर की कोने कोने तक बाबा की वाइब्रेशंस, शक्तिशाली वाइब्रेशंस पूरा पहुंचना चाहिए। पहले तो हम क्या करते थे, कोई शिवरात्रि या तो कार्तिक सोमवार बोलते हैं, तो सोमवार का दिन कार्तिक मास में शिवालय में जाके चित्र प्रदर्शन रख के समझाते थे ज्ञान को, बाबा की ज्ञान को। तो लोग मतलब 100 में से 1 मुश्किल से आते थे और समझते थे। लेकिन वो भी हम ज्ञान का अविनाशी बीज डाल देते हैं, लेकिन वो कब अंकुरित होता है, उस बीज कब फलीभूत होते हैं, हम कभी सोचा भी नहीं है। लेकिन कभी ना कभी आएंगे वो आत्मा। लेकिन हमको क्या करना है, पहले मेहनत ऐसा जाना पड़ता था, अपने घर का कारोबार छोड़ के सेवा में आने के लिए दीदियाँ प्रेरणा देते थे। अभी हम कुछ भी ऐसा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक स्थान अभी बाबा की जो घर बनी है, यहाँ बैठ के शक्तिशाली वाइब्रेशंस करो। जैसे मैं बनी हूँ, ब्रह्मा कुमारी बना हूँ, वैसे मेरे समान बाबा क्या बोलते हैं, हम सबको किसकी समान बनने के लिए बाबा हमको बताते हैं, बाप समान, ब्रह्मा बाबा की समान। ब्रह्मा बाबा को तो फॉलो करने के लिए कोई है ही नहीं है। शिव बाबा ने उनको साक्षात्कार कराया, सत्युग की साक्षात्कार कराया, और ये कलयुग की दुनिया को विनाश की साक्षात्कार कराया। ये दोनों देखा बाबा ने। ये पुरानी दुनिया समाप्त होने वाले, नए दुनिया स्थापन होने वाले। फिर ऐसा इतनी संपूर्ण पवित्रता, सुख शांति संपन्नमय जो दुनिया आ रहा है, उसमें हम मुख्य एक्टर्स है, हीरो पात्रधारी है। तो बाबा ने इतना अच्छा हमको ज्ञान दिया, तो हम इसी सेवा में, इसके लिए हमको क्या करना है, कुछ भी नहीं। बाबा का जो दिया हुआ ज्ञान को चिंतन करना है, और साथी के साथ अनुभव करने के लिए कुछ ना कुछ बातें करो। योग में हमको योग नहीं लगता है तो बाबा ने जो मधुबन की
शहर कराया, घुमाया। हम घूम के आते थे मधुबन, वो मधुबन को याद करने का। चारा धाम, अभी चारा धाम तो अपने पास में भी आ गया स्थूल रूप में। यहाँ आप लोग आके, हिस्ट्री हॉल भी बनी है, कल देखा, म्यूज़ियम बनी, कितना अच्छा है। पूरा मधुबन को दीदी ने, मंजू दीदी ने आपको पास में लेकर आ गया, क्योंकि आने वाले समय में ये यहाँ क्या होने वाला है ऑलरेडी हम देख रहे हैं। अभी तक तो सुनते थे बाबा की अव्यक्त बाप दादा की वाणी में, अभी समय बहुत नज़दीक है कलयुग की विनाश का। हम अभी तक जो भी सहयोग दिया है, लेकिन और भी कंप्लीट, क्योंकि अभी देखिए अभी युद्ध शुरू हो गया पाकिस्तान की, इंडिया का, और बांग्लादेश और चाइना, और चारों तरफ हमारे शत्रु है। पहले तो हम मित्र देश थे, सारी साथ देते थे, और अखंड भारत था। सत्युग में पूरा अखंड भारत है, सारा मिला हुआ रहता था। अभी अलग अलग हो गया। ये जैसे दुनिया की विनाश में, जैसे हर युग का सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों का जो स्थापना, जो एंडिंग होते हैं ना, एंडिंग में जो युग परिवर्तन बोलते हैं। युग परिवर्तन में क्या होता है, ज़मीन थोड़ा अलग हो जाती, दूर हो जाती है। जैसे भूकंप आया तो फिर क्या होता है, पुराने मकान सारे अंदर चले जाते हैं, तो जगह और बन जाता है। ऐसे बनते 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 इतना बड़ा देश हो गया। और देखिए अभी जितना बड़ा हो गया मतलब स्थूल दुनिया, उतना पब्लिक भी बढ़ गया, लोग संख्या बढ़ गए, तो क्या होता है, कमी या जो भी अनाज वगैरह बना रहे हैं हम लोग, वो भी मतलब मिलना भी मुश्किल हो रहा है। जैसे प्रकृति भी अपना काम शुरू कर दिया, 5 तत्व भी अभी अपनी समय पर नहीं चल रहे। गर्मियों का मौसम में बारिश का मौसम में गर्मी, और जैसे कि प्रकृति अपना समय को भूल गए, इधर उधर आगे पीछे हो गया। तो ये सारी कब फिर परिवर्तन होगा, विनाश के बाद। फिर प्रकृति हमको सहयोगी बनेगी, सहयोगी बनेंगे तो हम सब कैसे रहेंगे, निरोगी कांचन काया, शरीर भी मिलेगा, कोई रोग भी नहीं रहेगा। अभी जैसे कि उम्र बढ़ते जाएंगे तो बाल पक जाते हैं, चमड़ी भी जैसे कि नरम हो जाते हैं, और हड्डियां झुक जाते हैं। ये सब सतयुग में होता है क्या? नहीं होता है। 150 साल तक हम यंग ही रहेंगे। जैसे कि 20-25 साल का जो युवा होता है, 150 साल तक भी हम उतने ही यंग रहेंगे, कोई आवाज़ भी हिलेगा नहीं है, और आवाज़ में मधुरता और दृष्टि में शक्ति, पवित्रता की वाइब्रेशन से हम पूरा अर्धकल्प, सत्य त्रेता युग मतलब अर्धकल्प, 2500 साल हम संपन्न रहेंगे। फिर इतना अच्छा दुनिया में हमको बाबा लेके जा रहे हैं। और हम जो भी यहाँ संगम युग में खर्चा कर रहे हैं, जो स्थूल धन हो, जो भी है बाबा ने दिया हुआ धन धान्य सब सफल कर रहे बाबा की सेवा में। ये सब किसने दिया? बाबा ने। इस संगम युग का फल है। हमारे पास जो भी धन है और धरती है जैसे बोलते हैं ना, वो सब किसने दिया? बाबा ने दिया हुआ ही हम खर्चा करते 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 लास्ट जन्म में पहुंच गए हैं। 84 जन्म का एंडिंग, लास्ट समय आ गया। और देखो अभी भी हमारे पास थोड़ा बहुत तो बचा हुआ है ना बाबा की सेवा करने के लिए। ये पूरा संपूर्ण सिर्फ हमारे धन ही नहीं है, हमारा तन। बाबा इसलिए तन को आगे रखा, तन मन धन। तन से हम क्या सेवा कर रहे हैं? घर का सेवा भी बाबा का ही है, परिवार को संभालना, बच्चों का संभालना, लेकिन बाबा का घर को भी संभालना है। हमारा घर है, हमारा हम सबका है ये घर। वहाँ लौकिक का तो अपना अपना है, उसका हद है। यह हम बाबा की बेहद बच्चे, बेहद परिवार, बेहद सेवा स्थान है। अभी आगे जाके ब्रह्मपुर का कोने कोने से भी लोग अपने आप आएंगे। हम अभी तो सर्विस करने के लिए भाग दौड़ किया, अभी करने की ज़रूरत नहीं। साइंस साधन इतना अभी मतलब वृद्धि पाया, इतना डेवलप हो गया। अभी हम एक जगह बैठ के बाबा की वाइब्रेशंस को फैलाओ। बाबा आपका ही बच्चे है सारी दुनिया में, सिर्फ हम ही नहीं है, आपके सारे बच्चे हैं बाबा के ही, आपका ही है। लेकिन जल्दी जल्दी आपको पहचाने, हम सब पहचान के आए ना बाबा को। बाबा ने हमको पहचाना, बाबा ने हमको पहचाना। अभी बाबा अपनी उंगली पकड़ा तो बाबा को मालूम है ना हम बच्चे, ये सब मेरा बच्चे है बोल के। लेकिन हम सब कौन सी बच्चे हैं? सिकलादी बच्चे है ना। तो बाबा ने अपनी उंगली पकड़ के चला रहे। अभी हमारी क्या अभी सहयोग की ज़रूरत है? योग की कमी है हम सब के अंदर। तो हम जितना
अच्छा योग करेंगे, योगदान करेंगे, अपनी खुद के ऊपर भी हमको तरस, बाबा बोलते हैं ना, अपने ऊपर भी आप तरस रख करो, मतलब दया करो अपने ऊपर भी, क्योंकि हम इतना सेवा नहीं कर पा रहे। कई कल भाई, कुछ भाइयों से हम मिला है, बोलते हैं उनको बहुत लगन है, लेकिन लौकिक कारोबार इतना है उनकी, अपनी ऑफिस की, अपनी कारोबार की, घर की, हाँ, अपनी परिवार की, उनका भी चिंता है। तो अपनी कई कुमार से, जैसे हमारे जैसा, उन लोगों को क्या चिंता है, माता पिता ने जो भी संभाला, बड़ा किया, तो हम बाबा की सेवा में, हमारे माता जी वही बोली, आप कंप्लीट समर्पण हो जाओ बाबा की सेवा में। सेंटरों में तो सेवा होती है, तो मेरा संकल्प भी था बचपन से भी, तो ड्रामा में भी नूंदा हुआ है, तो हमारे वाइब्रेशंस संकल्प मिलता था, मैं कभी ना कभी मधुबन निवासी। लेकिन सिर्फ मधुबन में रहने वाले ही मधुबन निवासी नहीं है, हम सभी मधुबन निवासी। कैसे? मधुबन निवासी का मीनिंग क्या है? मधुबन मतलब मधुर बाबा, मीठा बाबा कि मीठा परिवार, हम सब मीठा परिवार है। तो हम बाबा के नज़दीक का अनुभव करने वाले, मधुरम बाबा का, मधुबन का, तो वो शहद का, मधु मतलब क्या है? शहद, मीठा। तो उनके बाबा के अंदर जो मधुरता का अनुभव करने वाले, तो कितना भी बाबा को याद करो, उनको, उनसे दृष्टि लो, हमको लेने का ही दिल होता है ना। तो ऐसा बाबा का बच्चे हम बने, विचित्र बाबा और विचित्र परिवार, विचित्र ड्रामा, सारे विचित्र है, लेकिन हम भूल चुका है, बाबा ने हमको ढूंढ के निकाला, पहचाना। तो हमारे अंदर भी यही विशेषता बाबा ने देखा। सबका अंदर कितना विशेषता है? कुछ भी नहीं। हर एक के अंदर 99% अवगुण है, क्योंकि हम जनन मरण में आते 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 द्वापर से इतना हम बुरे कर्म किए, हाँ, गलत काम किए, तो करते करते हमारी आत्मा में इतना काले दाग लग गई, पूरा आत्मा का रोशनी चला गया, प्रकाश चला गया। अभी बाबा आके हमारे ज्योति जलाया, जला करके फिर हमारा ज्योति जलाए, तो हमारा ज्योति से अनेक ज्योति, कई ज्योतों को जलाना है। बोलते हैं ना, ज्योति से ज्योति जगाते चलो। पूरा सब ज्योति जल गए समझो। इस हाल में अभी 100-200 ज्योति जलाओ तो कितना रोशनी हो जाता है। एक ज्योति जलेंगे तो कम रोशनी आएगा। ऐसा हम सबका बाबा ने अपनी आत्मा ज्योति जगाया, तो हम सब यही काम करना है, जैसे हमको बाबा ने बनाया, हमारा समान हम जिन्स को, अपनी जैसा दूसरों को बनाओ। बाबा ने यही बोलते हैं ना, आपकी जैसा दूसरों को बनाओ। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप बाबा समान बनने की आप कोशिश करो, लेकिन दूसरों को अपनी समान बनाओ। हम जो समझा सुना, बाबा की सेवा कर रहे, उतना थोड़ा बहुत सहयोग के लिए लेकर आओ। जो कई लोग होता है सहयोग करता है, लेकिन योग नहीं करते, ज्ञान योग का इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन जो सहयोगी है वही योगी बनेगा आगे जाके। तो सहयोग कर रहे तो सहयोग में भी साथ लेना है। बाबा की कार्य में कई लोग होता है, बिल्डिंग्स बन रहे तो आएंगे नहीं, लेकिन उनकी तरफ से कोई आयरन देता है, जो स्लैब के अंदर राड्स डालते हैं, तो कोई सीमेंट देंगे, कोई रेती देंगे, कोई ईंट पहुँचाएंगे, अपनी तरफ से सहयोग देता है। पहले सहयोग देगा, फिर बाबा के कार्य में उपयोग किया उस साधनों मतलब सामान को, तो आगे फिर हम लोग उसमें योग करते हैं, योगदान की शक्ति उनको आत्मा का भी मिलता है, फिर आगे जाके वो पूरा सहयोगी बन जाएंगे, वो भी योगी बन जाएंगे। तो मंजू दीदी का देखिए संकल्प, अभी मंजू दीदी बाबा की पालना लिए, जो बाबा ने जो प्यार पाया, मतलब लिया, उसने वो प्यार का पालना हम सबको दी। तो आप सबने महसूस किया ना दीदी का प्यार, कितना प्यार से बात करते थे, ज्ञान सुनाते थे दीदी। तो इतना बड़ा बेहद कार्य में अपनी सहयोग दे करके अब वो उनके लिए बनाई क्या दीदी? इतना सारा बनने के बाद दीदी क्या हो गए? हमसे न्यारा हो गए, बाबा का प्यारा बच्ची है, बाबा के पास पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? अभी अगले आने वाले सत्युग की दुनिया को स्थापना कार्य में वो सहयोग देने गए, क्योंकि अपनी आत्मा का जो रोशनी को पूरा भरपूर कर दिया उसने। जैसे चांद को क्या बोलते हैं? संपूर्ण, पौर्णिमे बोलते हैं ना, राउंड, वैसा अपना पुण्य का खाता को पूरा संपन्न कर लिया दीदी ने। तो अभी संपन्न होके बाबा के पास पहुंच गए, और सत्युग की स्थापना में एडवांस पार्टी, देवताओं को जन्म देने के लिए ये जो भी अभी अच्छे आत्मा जा रहे, देखिए मैं भी बहुत खुश, वंडर हो गया हूँ। मधुबन में कितना दादियाँ हैं, बड़ी दादियाँ हैं, जैसे कि बाबा को तो है ही है शांति स्तंभ, फिर प्रकाशमन दादी, इतनी छोटी वृक्ष को इतना वटवृक्ष बनाया, बड़ा वृक्ष बनाए।
140 दिसों में इतनी सारी, अभी 10 लाख लगभग परिवार तो बन चुका है अभी बाबा का। पक्के बच्चे तो नहीं है, लेकिन बाबा को तो पूरा ज्ञान समझ गए अभी, उसमें अभी नंबरवार पुरुषार्थानुसार बच्चे हैं बाबा के। लेकिन प्रकाशमन दादी, उनका भी अंतिम संस्कार के बाद वहाँ पर दादी का शांत प्रकाश स्तंभ बनी। उसके बाद गुलजार दादी शक्ति स्तंभ, बहुत शक्ति है दादी का, शब्दों में शक्ति है, दादी का संकल्प में शक्ति है। तो ऐसा दादी, जानकी दादी, उनका भी स्मृति चिन्ह वो शक्ति स्तंभ बनी है। और उसके बाद गुलजार दादी, बाबा ने जिस तन का आधार लिया, छोटा नंदी बोलते हैं, जैसे बड़ा नंदी कौन है, ब्रह्मा बाबा है, छोटे नंदी को भी रखते हैं ना मंदिर में, थोड़ा आगे पीछे रहता है, तो ऐसा नंदी स्वरूपनी दादी गुलजार, उनका भी स्तंभ बना। और उसके बाद अभी रतन मोहन दादी, ये 4 दादियाँ हैं, बाबा की 4 भुजा की तरह सेवा किया है। ज्ञान योग का सारे टीचर्स को बनाने के लिए निमित्त बनाया बाबा ने रतन मोहन दादी, टीचर्स का हेड है। अपनी जितने भी सेंटरों में टीचर्स है, इन सबको टीचिंग करने वाली दीदी रतन मोहन दादी भी, दादी का भी स्मृति चिन्ह वहाँ स्तंभ बन रहे, रतन मोहन ज्ञान रत्नों का दादी। और देखिए अभी मैं तो 4 दादियों का अंतिम संस्कार का भी शूटिंग किया, लाइव टेलीकास्ट होते हैं ना हर दादी का, जो भी आप देखे होंगे यहाँ बैठ के, तो और दादियों का देखा। और उसके बाद हम सोचा भी नहीं था, मंजू दीदी से हम ऐसे ही ओम शांति दीदी बोलते थे और चले जाता था, दीदी बड़ा स्माइल दे के दृष्टि देते थे, 1 मिनट ऐसा, हम कैमरा लेके दीदी के सामने से निकलते थे स्टेज के ऊपर से, फिर नहीं तो स्टेज के पीछे भी बैठ के दीदियों के साथ बातें करते थे। दीदियों से मैं ओम शांति दीदी बोल के चाहता था। ज़्यादा मेरा दीदी से परिचय नहीं था, लेकिन आज दीदी ने यहाँ बरहमपुर में बुलाया। देखिए कैसे दीदी के साथ रिश्ता है, हमको मालूम नहीं है, सिर्फ दीदी के साथ ही रिश्ता नहीं है, अपनी जो ब्रह्मपुरी का परिवार के साथ भी हमारा रिश्ता है। इसलिए बाबा बेहद परिवार बोलते हैं, हमारा हद नहीं है। कोई भी परिवार का कितना संख्या में होता है, 500 1000 लोग होते होंगे, हमारे कितने बड़ा परिवार है। जहाँ भी जाओ हम सब आत्मा बाई, और ऐसा हमको फीलिंग नहीं होता ये कोई दूर का है, हमारे परिवार का है, ऐसा नहीं लगता है आप लोगों को? मुझे तो कोई नया नहीं लग रहा था, आते ही 2-4 भाई मिला था, उनको भी कभी मिला हुआ देखा हुआ लगता था। अभी तो ऐसा लग रहा है कई दिन से इधर ही है हम, जबकि 1-2 दिन हुआ है, हम कल पहुँचे थे, परसों नाइट, बस 2 दिन हुआ। 2 दिन में हमको जैसे कि 15-20 साल का अनुभव हो रहा है, ऐसा लग रहा है जब ये सारा स्थान देख के भी। और ऐसा बाबा ने इतना अच्छा सहयोग दिया, और मधुबन से परमिशन मिला दीदी का। देखिए अभी दीदी का भी स्तंभ बन रहा है। हम 4 दादियों के बाद मैंने अभी पहले स्तंभ देख रहा हूँ दीदी का, मंजू दीदी का। मुझे बहुत खुशी हुई। अभी इसका भी स्थापना कार्य में हमको देखिए हमारे तरफ से भी एक नारियल फोड़ा और शुभ संकल्प किया दीदी का, जल्दी जल्दी अच्छा बन जाए। और देखिए अभी सब नारियल फोड़ा है ना, तो बाबा ये शुभ कार्य का निशानी है। और सारी नारियल इतना बराबर एकदम सेंटर में एकदम राउंड सबकी फूटी नारियल है ना, शुभ भावना का, सबकी शुभ भावना है। और इतना मीठा नारियल और इतनी मीठी दीदी, और दीदी का शिव क्या बोला था दीदी का, शिव मंजुल मिलन स्थान है ना, मिलन धाम। तो आप सभी का शिव तक जैसे मिलाने के लिए ये गांव का नाम भी ब्रह्मपुरी, ब्रह्मा बाबा जैसे निमित्त है शिव बाबा को शिव बाबा से मिलाने के लिए, है ना। तो वैसे अभी दीदी भी, अभी आने वाले बहुत सारे परिवार आने वाले, हमको तो पीछे बैठना पड़ेगा, अभी तो आगे बैठे आप लोग, आगे जा कर के ऐसे बालकनी में या तो और बाबा और भी स्थान बना के देंगे, तो हमको तो आने वाला समय में ऐसा स्थान मिलेगा रेडीमेड, जैसे गवर्नमेंट का सारी कल्याण बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स है 1000 लोग बैठने का, वो सब हमारा हो जाएगा। लेकिन तब तक हमको अपने आत्मा में शक्ति भरने के लिए जो सेवा स्थान बनी है मिनी मधुबन, इसमें जब भी मौका मिले भट्टी का या तो कुछ ज्ञान योग की, तो आप लोगों को मैसेज मिलते ही सभी आके शक्तिशाली वाइब्रेशंस खुद को भी पावरफुल बना के, इसी वाइब्रेशन को पूरा ब्रह्मपुरी में, ब्रह्मपुर में ही नहीं है पूरा विश्व में चारों ओर, और ये वाइब्रेशन से मिलना चाहिए। पास में तो देखिए कल भाई ने लेके गया था
तो जिस्मानी मिलिट्री देख के आया। फिर हम सब कौन है? रूहानी मिलिट्री। जैसे वो मिलिट्री वाला क्या करते, दुश्मनों के साथ वार करते, हमारा जो शत्रु देशों वाले हमारे ऊपर पूरा आक्रमण करने के लिए आ रहे शत्रु देश। हम तो मित्र समझ रहा था, अभी तक सहयोग दे रहा था, पाकिस्तान को भी सहयोग दिया, चाइना को भी दिया, बांग्लादेश को भी दिया, बर्मा को भी दिया। ये तो सारे देशों को हम सहयोग करते हैं, क्योंकि भारत संपन्न देश है, इतना संपन्न है हर चीज़ से, इसीलिए सबकी नज़र भारत के ऊपर है। यहाँ पानी बरसात भी बराबर होता है, जो खेती अनाज भी बराबर आता है, तो सबकी नज़र यहाँ पर है। बाकी कंट्रीज में बारिश ही नहीं है। 100 साल से तो दुबई में बारिश हुआ ही नहीं है, और हुआ तो ऐसा हुआ 100 साल में कभी वो लोग देखा ही नहीं है पानी। ऐसा बारिश हुआ, पूरा करोड़ और मिलियन करोड़ से नुकसान हो गया। और लॉस एंजल देखिए, प्रकृति कैसे विजृंभण कर रहा है, अपने कार्य शुरू कर दिया, चारों ओर से शुरू करके आ रहे, अभी चारों तरफ से आ रहे, लास्ट में भारत के ऊपर आएगा। और भारत तो बाबा ने बताया ना, नेचुरल कैलामिटीज़, मतलब 5 तत्व अपनी सफाई करेगा। सबसे ज़्यादा सफाई किस चीज़ से होता है? पानी से। हम नित्य जीवन में सारा दिन में भी हम ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं? पानी। नहाने के लिए पानी, खाना बनाने के लिए पानी, घर सफाई करने के लिए पानी, घर बनाने तो भी पानी की ज़रूरत है। पहले बोर बनाते हैं ना, बोर लगाते हैं ज़मीन पे, जहाँ पर बिल्डिंग बनाना है। क्यों? पानी के बहुत ज़रूरी है। और यही अपने शरीर में भी 72% पानी है। अगर पानी नहीं तो आदमी चल ही नहीं पाता है, कोई काम कर नहीं पाते, कमजोरी महसूस करेगा। तो और पृथ्वी में भी 3 गुना पानी है। ज़मीन 75% ही है, 75% पानी है पूरा पृथ्वी में, ग्लोब पे। तो ये पानी का तो 25% को सफाई करना है तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन बाबा ने अभी तक रोक के रखा है। इतनी पावरफुल दादियाँ दीदियाँ हैं बाबा की, और बाहर भी भक्ति नून जैसे क्या बोलते हैं, अंधविश्वास से भक्ति करने वाला भी है। इसके कारण प्रकृति अभी तक थोड़ा सहन कर रहे। जैसे कोई धक्का दे रहे, मान लीजिए थोड़ा बड़ा ग्रुप में बहुत बड़ा संख्या में धक्का दे रहे एक दूसरे को, तो सबसे आगे रहने वाला थोड़ा शक्तिशाली है तो रोक के रख सकता है। अगर कमज़ोर हो गया तो सब के सब गिर जाएंगे। वैसे प्रकृति को ये दादियाँ दीदियाँ अपनी ज्ञान योग की शक्ति से पूरा क्या करके रखा है? रोक के रखा है। पावरफुल वाइब्रेशन से 5 तत्वों। क्यों? हम संपन्न नहीं बना, संपन्न बनना ही नहीं, संपूर्ण बनना है, संपन्न होके संपूर्ण। तो अभी जो समय थोड़ा बहुत बचा है, इसके अंदर ही हमको क्या करना है? संपन्न और संपूर्ण बनना है। संपन्न संपूर्ण बनना है तो पूरा स्वाहा होना है, संपूर्ण स्वाहा। सिर्फ तन धन को ही नहीं है, मन को भी, मन भी कंप्लीट। कई लोगों को धन से भी सहयोग करता है, धन से भी सहयोग करते हैं, मन से नहीं करते। थोड़ा मन इधर उधर रहता है, हमारा भी थोड़ा घर बनाए, लेकिन ज़रूरी है जितना हो सके उतना अपना लौकिक घर भी बनाना है। लेकिन बाबा की कार्य में संपूर्ण 100% सहयोग करना है, क्योंकि बाबा एक का 1000 गुना बढ़ा के देंगे। वही चीज़, वही धन को हम अभी तक खर्चा करके आया। हम जितना भी सहयोग करेंगे ना बाबा के कार्य में, अपनी पास जो भी है, तन मन धन, मनसा वाचा कर्मना, है ना, ये बाबा उतना हमको और डबल देंगे। फ्यूचर में भी देंगे, प्रत्यक्ष में भी देंगे। और अपनी ब्राह्मणों का सबसे ऊंचा खजाना कौन सी है? चेहरे में क्या दिखते हैं हमको? भले हमारे घर में कुछ नहीं होगा, साधन भी नहीं होंगे, पैसा भी, धन, स्थूल धन का भी कमी होगा, लेकिन ज्ञान की धन है ना भरपूर। तो ज्ञान की धन जिसके पास, उनके चेहरा कैसा होता है? सदा खुश रहता है, विकसित रहता है। देवियों का जो मंदिर में हम जाते हैं तो लोग क्या फील करते हैं? शांति का। मंदिर में जाते ही एकदम हमारा मन शांत हो गया। जैसे बालाजी टेम्पल है, वहाँ के वाइब्रेशंस क्या है? वहाँ की शांति का वाइब्रेशन, खुशी है, क्योंकि वो देवता मूर्ति में सब चीज़ों से संपन्न है। चेहरे में लक्ष्मी नारायण का फोटोज़ देखते हैं, हमको कितना होता है रौनक, आकर्षित होता है। श्री कृष्ण का देखते कितना अच्छा लगता है, लाडला बच्चा बोल के लोग प्यार करते हैं ना। किस चीज़ से है? सब चीज़ों में संपन्न है, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। हम तो नहीं बनाए ना, बनने की कोशिश में है, लेकिन संकल्प कीजिए सब जैसे बाबा समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। बाबा जैसे संपूर्ण सहयोगी बनना है हर कार्य में। तो इतना अच्छा बाबा ने सेवा स्थान बनाया मंजू दीदी के साथ। और माला दीदी को भी जैसे
ब्रह्मा बाबा जाते जाते ही सारा कारोबार किसके हाथ में दिया? प्रकाशमन दादी। इसीलिए दादी ने इतना बड़ा वटवृक्ष बना दी, इतना अच्छा, इतना बड़ा सेवा की दादी ने। किस चीज़ से दी? बाबा ने जो प्यार दिया उसको सबको बांटा, अनुभव कराया, महसूस कराया। तो जैसे कि मंजू दीदी फिर बाबा मम्मा दादी दीदियों का पालना ली, वही पालना आप सबको दी। और जितनी भी दीदियाँ हैं सेंटर की, बाबा का तख्त पर बैठा है, बाबा ने गुरु भाई बनाया टीचर बहनों को, बाबा की मुरली सुनाने के लिए ब्रह्मा बाबा समान निमित्त बना के गद्दी पर बिठाया दीदियों को बाबा समान। ऐसे दीदियों को शक्ति देने के लिए आपकी ब्रह्मपुरी का किसको निमित्त बनाया? माला दीदी को। और माला दीदी को मंजू दीदी ने सारे शक्तियाँ सौंपा, कारोबार जिम्मेवारी दिया, हाथ में हाथ लगा करके उनको दृष्टि दी। ये आत्मा, ये ब्रह्मपुरी का पूरा उद्धार करने वाले, कोने कोने तक जितने भी बाबा की परिवार बचा हुआ है, अभी भी आने वाला है, सब भाग भाग के आ जाएंगे। अभी ऐसा आएंगे जैसे कि बोलते हैं ना, कई बीज डालते ही अंकुरित हो जाता है। पहले क्या करना पड़ता था? हाल चलाना पड़ता था ज़मीन को, उसमें कांत मिलाना पड़ता था, नहीं तो अभी तो यूरिया ये वो सब मिलाते हैं। कांत जानते हैं ना, कांत लगाना पड़ता था। उसके बाद बीज बोते थे, 100 बीज डालेंगे तो 50 बीज अंकुरित होता था, 50 ऐसे खराब हो जाता था, सुकड़ जाता था। क्योंकि वो हम सब आत्माएं, वो कैसे आत्माएं? शक्तिशाली आत्माएं। लेकिन 100 में से हम लाखों में से करोड़ों में से एक आत्मा है। लेकिन अभी आने वाला आत्मा ऐसा है जैसे वाइब्रेशंस, हम योग करेंगे एक जगह बैठ के, ये वाइब्रेशंस के साथ ऑटोमेटिक उनको कुछ यहाँ कुछ मिलने वाला है, यहाँ पता नहीं ये कौन सी बिल्डिंग है, अपने आप उनकी नज़र इधर पड़ेगा, या तो किसी न किसी के द्वारा संदेश मिल जाएगा, फलाना जगह पर जाने से हमको खुशी आनंद, जो कोई दुकान में भी नहीं मिलता है, पैसा लाखों करोड़ों रुपए देने से भी खुशी नहीं मिलता, वो खुशी उनके पास है, उनके चेहरे पर है। देखेंगे चलेंगे करके लोग दौड़ दौड़ के आएंगे आगे जा कर के। तो हमारे चेहरे से, हमारे चाल चलन से वो बाबा का जो प्यार, बाबा ने जो दिया पालना, उसकी अनुभव कराना है आने वाले आत्माओं को। तो हम सब निमित्त बनी हुई आत्मा है। तो दीदी का बाबा ने, और वो दीदी नहीं, एक्चुअली मंजू दीदी तो दादी समान ही बन गई। अभी दादियों के साथ उनका भी स्मृति चिन्ह बन रहे अभी, स्तंभ, मंजुला दीदी का स्तंभ। तो हम सबको उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए मंजू दीदी को और माला दीदी को मंजू दीदी के बराबर का बना दिया दीदी ने। वही प्यार हम जब से आए ना, इतने प्यार से होता है। हर एक के अंदर कमी कमजोरी, मम्मा बाबा के अंदर भी कमी कमजोरी देखने वाला भी रहते थे, थोड़ा बहुत होते थे। इसीलिए धीरे धीरे अपने आप को पहचान कर, अपने अंदर की कमी कमजोरी को जानकर वो भी संपन्न हो गया। संपन्न हो के आज देख रहे हैं ना, सूक्ष्म वतन में बैठ के बाबा भी सेवा कर रहे हैं, अभी भी है बाबा, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के साथ आते हैं, हम सबको अनुभव कराते हैं। वैसे और अपनी सम्मान बनाने के लिए माला दीदी को भी निमित्त बनाया। तो हम सभी उस मंजू दीदी की जो प्यार, वो धारणा और वो पालना, हम माला दीदी के साथ भी हम अनुभव करके, और उनके अंदर भी जो भी है हम उसको नहीं देखना है। बाबा ने जो विशेषता दिया और विशेष आत्मा बनाया, उन आत्मा के अंदर उन विशेषताओं को देखकर हमको सेवा में संपूर्ण समर्पण होना है। अभी हम लोग ही समर्पण है, आप सभी भी समर्पण है। समर्पण होके मन से समर्पण है ना बाबा को, है ना, सब कुछ दिया ना आप लोग, तन मन दे दिया ना बाबा को, दिया कि नहीं? तो हम सभी, हम दो ही मधुबन निवासी ने, आप सभी मधुर बाबा का, मीठा बाबा को नज़दीक रहने वाले। डेली बाबा मीठे बच्चे, मीठे, कभी भी नहीं बोला है ना कड़वा बच्चे, मीठे बच्चे। क्यों? मीठे बाबा के मीठे बच्चे हैं हम, और मीठा बनकर कई आत्माओं को मीठा बनाने में हम सब निमित्त आत्मा है। इसीलिए ये महसूस करके पूरा करना है, क्योंकि अभी वार बहुत नज़दीक है। कभी ना कभी ऐसा बम गिरेगा, लेकिन लास्ट में हम सब, बाकी आत्मा भी आएंगे, हम भी जल्दी जल्दी आकर के बाबा ने जो लास्ट में दाल रोटी खिलाएंगे बोला, लास्ट तक, अंतिम श्वास तक इस शरीर से आत्मा एकदम ऐसे जैसे हार्ट अटैक बोलते हैं ना सबसे अच्छा मृत्यु, ऐसा हमारा भी ऐसे योग में बैठे बैठे अपनी आत्मा तन से अलग हो जाए, वो अनुभव भी हमको बाबा कराएंगे। वैसे इजीली जैसे कि अभी परंदाम जाते हैं फिर स्थूल वतन में आ जाता है, वैसे ही हम अनुभव करेंगे आगे जाके। इसीलिए सभी यही अनुभव करना है।
ये स्थान पर हमको बहुत खुशी है हम सबसे मिलके। ओम शांति। मधुबन आएंगे तो आपके सामने हम कैमरा चलाते नजर आएंगे, वहाँ सबसे आगे हम बैठते हैं। आप लोग मिल सकते हो, ओम शांति करके जा सकते हो, क्योंकि बिजी रहता है करके कई लोग जानते भी है, पहचानने वाला भी हमारा आंध्रा की भाई बहन, यहाँ भी तेलुगु जानने वाला कई लोग होगा ना। कितने लोग जानते तेलुगु? చాలా మంది తెలుగు అర్థమైన వాళ్ళు మాట్లాడిన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా। కానీ लेकिन हम सबकी भाषा देवनागरी की भाषा बाबा हमको सिखाए ना हिंदी। कितनी भाषा हैं अलग अलग है ना भारत में, लेकिन हमको बाबा एक ही हिंदी भाषा सिखाए, वो भी शुद्ध हिंदी। हम जो बातें करते हैं ना हिंदी, अभी मैं भी जो सुना रहा हूँ, वो हिंदी जानने वाला भी कई शब्द समझ नहीं पाते, अलौकिक शब्द उनको मालूम ही नहीं है, क्योंकि लौकिक क्या होता है अलौकिक क्या होता है पता नहीं। जैसे हम माया की बातें करते हैं, उनके मालूम नहीं है माया क्या होता है और सत्यता क्या होता है, क्योंकि उन लोग को कुछ भी मालूम। इसीलिए वो लोग अगर गलती करेंगे ना, उसको 1% ही उनका दंड है। हम लोग अगर करेंगे वो गलती 100% हमको दंड है। क्यों? जान के करेंगे तो 100 गुना। वैसे भाग्य भी ऐसा ही है, हम जान गए बाबा को, बाबा की कार्य में 1 रुपया भी हजारों लाखों रुपया का भाग्य बनाता है। पुण्य भी ऐसा है, पाप भी ऐसा है। इसीलिए हम सब जाननहार ड्रामा को जानते हैं, हम खुद को जानते हैं और बाबा को पहचानते हैं। इसीलिए हम सबको इतना अच्छा भाग्य दिया बाबा को कोटि कोटि धन्यवाद। और मंजू दीदी, माला दीदी और छोटी मोटी जो भी दीदियाँ हैं और ब्राह्मण परिवार ब्रह्मपुरी का सबको धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। सतयुग में तुमको आना है, शिव पिता को अब याद करो।